मिल्लत की आबरू को मिलाता है खाक में, मिल्लत की आबरू को मिलाता है खाक में, लीडर हमारा कितना बड़ा खाकसार है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। उत्तर प्रदेश का चुनाव अब एक ऐसा चुनाव बन चुका है जिसमें बीजेपी को जनता के घोर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी के लिए इस वक्त चुनाव लड़ना तो बहुत दूर की बात है, उनके प्रत्याशी अपने इलाकों में प्रचार कर लें वही बहुत है। यानी इलाका बीजेपी का, प्रत्याशी बीजेपी का, सूबे में राज बीजेपी का, लेकिन बीजेपी का नेता अपने ही इलाके में वोट मांगने से कांप रहा है। जनता में बीजेपी का विरोध इस कदर है कि इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि खुद डिप्टी सीएम को उन्हीं के इलाके में घुसना मुश्किल हो गया। खुद सूबे के डिप्टी सीएम को अपना इलाका छोड़कर मौके से खिसकना पड़ा। विपक्ष ने तो यह भी कह दिया कि डिप्टी सीएम के साथ सिक्योरिटी नहीं होती, डिप्टी सीएम साहब को जनता कूट भी सकती है। खैर, ये तो था डिप्टी सीएम का हाल, लेकिन सोचिए जो प्रत्याशी हैं उनका हाल क्या होगा। दरअसल पश्चिमी यूपी से भी कुछ ऐसे ही खबरें छनकर सामने आई हैं जिसमें बताया जा रहा है कि बीजेपी के प्रत्याशियों को इलाके के लोग घुसने भी नहीं दिया जा रहा। किसान बहुल इलाका पश्चिमी यूपी में किसान अभी भी दिल्ली की सीमाओं पर अपने साथ हो चुके ज्यादती को याद कर रहे हैं और अब किसान ये भी कह रहे हैं कि जब किसान आंदोलन चल रहा है तब हमारे रास्ते में कील लगा दी गई थी। ऐसे में बीजेपी के नेताओं को भी हम अपने इलाकों में घूमना और वोट मांगना तो दूर की बात है, भाजपाइयों को अपने इलाके में दाखिल भी नहीं होने देंगे। किसान इस वक्त सरसों का तेल लगा हुआ लट पर बहुत यकीन कर रहे हैं। किसानों के लट का जौहर हरियाणा और पंजाब के भाजपा नेता पहले ही देख चुके हैं। जहां खट्टर को अपना ही हेलीकॉप्टर उतारना मुश्किल हो चुका था, वो तो गनीमत है हमारे मोदी जी की जिन्होंने कृषि कानून ही वापस ले लिया, वरना किसानों के लट कई बार बीजेपी नेताओं को जौहर दिखा चुका होता। अब पश्चिमी यूपी में किसानों के घोर विरोध के बाद बीजेपी नेताओं की जमानत खतरे में नजर आ रही है। यानी पश्चिमी यूपी में किसानों के दिल में बीजेपी के खिलाफ अभी भी आग दहक रही है। ऐसे में सवाल है कि अगर बीजेपी विधायक इलाके में घूम नहीं सकते, वोट नहीं मांग सकते और दाखिल ही नहीं हो सकते तो फिर इनको वोट देगा कौन? क्योंकि पश्चिमी यूपी में किसानों का प्रभाव माना जाता है, जहां 100 सीटों पर किसान सरकार बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखता है। ऐसे में बीजेपी को पश्चिमी यूपी से वोट पाने के लिए बीजेपी को नाको चने चबाना पड़ सकते हैं। अगर पश्चिमी यूपी में बीजेपी को वोट के लाले पड़ गए तो फिर योगी आदित्यनाथ की दोबारा वापसी कैसे होगी? आखिर क्यों गुस्से में है पश्चिमी यूपी के किसान? आखिर क्यों भगाए जा रहे हैं बीजेपी के नेता? आखिर क्यों अपने ही इलाके में नहीं घुस पा रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशी? आखिर क्यों बीजेपी के लिए यूपी का चुनाव बन गया सबसे बड़ा सरदर्द? आखिर क्यों नागपुर और झंडेवालान में बढ़ गई है टेंशन? आखिर क्यों कच्छेधारियों को खेमे में बढ़ गई है टेंशन? आखिर क्यों किसानों ने लठ पर लगा रखा है सरसों का तेल? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। किसान बहुल पश्चिमी यूपी में 10 फरवरी और 14 फरवरी को 2 चरणों में मतदान होने वाला है। किसानों के प्रभाव वाला पश्चिमी बीजेपी के हार और जीत का फैसला कर सकता है, लेकिन मतदान से पहले पश्चिमी यूपी के गांवों में भाजपा का दिवाला निकल चुका है। भाजपा उम्मीदवारों के काफिले को देखते ही किसान टूट पड़ते हैं और भाजपाइयों को काले झंडे दिखाना शुरू कर देते हैं। और अब तो भाजपाइयों के साथ किसानों ने वो काम कर दिया जिसका अंदाजा संघ और बीजेपी के बड़े बड़े पुरोधाओं को नहीं था। पहले सिर्फ भाजपाइयों को काले झंडे दिखाए जाते थे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे भाजपाइयों पर कीचड़ फेंकने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। यानी कमल छाप नेताओं पर कीचड़ से वार करने का तरीका अपने आप में ही बहुत बड़ा इशारा है। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि किसान ने बीजेपी नेताओं को कीचड़ के बहाने संदेश दे दिया है कि कमल केवल कीचड़ में ही खिल सकता है और किसान किसी भी तरह के कीचड़ को अपने करीब बर्दाश्त नहीं कर सकता। भाजपा नेताओं पर कीचड़ फेंकने की 1 दर्जन से ज्यादा घटनाएं भी अब तक सामने आ चुकी हैं। एक घटना 24 जनवरी की शाम को पेश आई है, जब सिवाल खास से बीजेपी प्रत्याशी मनिंदर पाल सिंह पर चूर गांव में किसानों ने कथित तौर पर हमला कर दिया। चूंकि यह हमला भाजपा नेताओं के काफिले पर हुआ, इसलिए पुलिस भी तुरंत एक्शन मोड में आ गई। इस घटना में 20 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई, जबकि 65 अज्ञात लोगों ने भी मामला दर्ज किया। हालांकि इस एफआईआर को कराने की हिम्मत बीजेपी प्रत्याशी में नहीं थी, बल्कि पुलिस ने गुरुवार को खुद ही प्राथमिकी दर्ज कर ली।
भाजपा उम्मीदवार मनिंदर पाल सिंह ने द संडे एक्सप्रेस से कहा है कि मैंने शिकायत दर्ज नहीं कराई है, लेकिन मेरे काफिले में चल रही 7 कारें पथराव की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई। ये हमारे ही लोग हैं, मैंने उन्हें माफ कर दिया। लोकतंत्र में वोट मांगने वालों के साथ ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। हालांकि पुलिस की प्राथमिकी में कहा गया है कि पथराव करने वाले लोग राष्ट्रीय लोक दल के झंडे लिए हुए थे और उनकी पहचान की जा रही है। सरधना पुलिस स्टेशन के प्रभारी लक्ष्मण वर्मा ने कहा कि हम उपलब्ध वीडियो फुटेज के आधार पर उनकी पहचान कर रहे हैं और हम इस मामले में कार्रवाई करेंगे। दरअसल साल 2017 के यूपी चुनाव में पश्चिमी यूपी में प्रचंड जीत हासिल करने वाली बीजेपी के लिए माहौल खराब हो चुका है। किसान आंदोलन के बाद से किसानों में बीजेपी के खिलाफ बहुत गुस्सा है। ऐसे में भाजपा विधायकों को कई बार विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ही मुजफ्फरनगर के खतौली से भाजपा के मौजूदा विधायक और प्रत्याशी विक्रम सैनी को उनके विधानसभा क्षेत्र में कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान किसानों ने भाजपा विरोधी नारे भी लगाए। उत्तर प्रदेश का चुनाव बीजेपी के लिए इस वक्त नाक का सवाल बन चुका है। एक तरफ उनके नेता बीजेपी छोड़कर विपक्षी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ किसान आंदोलन का भूत बीजेपी का पीछा ही नहीं छोड़ रहा। इसका एक नजारा अभी हाल ही में संभल जिले में भी देखने को मिला, जब बीजेपी प्रत्याशी हरेंद्र सिंह रिंकू को गांव के लोगों ने उल्टे पांव वापस लौटने पर मजबूर कर दिया था। कुछ ऐसा ही हाल बुलंदशहर में भी देखने को मिला। यहां भी बीजेपी की हालत बहुत पतली है। बुलंदशहर में 5 साल तक गांवों की सुध नहीं लेने वाले विधायक को गांव वालों ने खदेड़ दिया है। सियाना विधानसभा सीट से भाजपा विधायक देवेंद्र लोधी को एक गांव में ग्रामीणों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। गांव वालों ने उन पर 5 साल तक गांव का सुध नहीं लेने का आरोप लगाते हुए जमकर विरोध किया और यह भी आरोप लगाया कि विधायक ने कोई काम नहीं किया। काफी समझाने बुझाने के बाद भी जब गांव वालों का गुस्सा शांत नहीं हुआ, तब नेताजी इस बात को भाप गए कि अगर मौके से नहीं हटे तो सरसों के तेल से चमकने वाले लठ से किसान उनकी सुताई कर देंगे। इसके बाद तो बीजेपी के विधायक गांव वालों से माफी भी मांगते नजर आए, लेकिन गांव वालों का गुस्सा देखने के बाद नेताजी को चुपचाप खिसकने में भलाई नजर आई। तो इस तरह से बीजेपी के नेताओं का अपने ही इलाके में जमकर विरोध हो रहा है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो बीजेपी के लिए पश्चिमी यूपी हार का गढ़ बन सकता है। लेकिन अगर ऐसे ही प्रत्याशियों का विरोध होता रहा तो फिर बीजेपी को वोट कैसे मिलेगा? बीजेपी कितनी सीटें जीतेगी ये तो अलग विषय है, लेकिन किसानों के लट बता रहे हैं कि बीजेपी पश्चिमी यूपी में अपनी जमानत बचा ले, वही बहुत है। और फिर चलते चलते आखिर में अकबर इलाहाबादी ने भी क्या खूब फरमाया है। कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। गाजियाबाद में डासना देवी मंदिर के पुजारी और स्वयंभू हिंदू रक्षक यति नरसिंहानंद सरस्वती को तो आप जानते ही होंगे। वही नरसिंहानंद जो खुलेआम मुसलमानों के कत्लेआम का ऐलान करता है, वही नरसिंहा जो देश के 14% मुसलमानों के खिलाफ देश के बहुसंख्यक हिंदुओं को हथियार उठाने के लिए भड़काता है। अब जेल में रहने के दौरान ही उसकी सारी हेकड़ी निकल गई है। वो जेल में बाप बाप चिल्ला रहा है। वो खुद हिंदुओं का रक्षक कहता था, लेकिन हवालात की हवा ने उसका तेल निकाल दिया। पता चला वो एक नंबर का कायर, डरपोक और धूर्त निकला। वो वैसा कायर है जैसा माफी वीर सावरकर था, जैसा बाबू का हत्यारा नाथूराम गोडसे था। देश की एकता और अखंडता का पलीता लगाने वाले नरसिंहा ने संविधान को ताक पर रखकर जिस नफरत के संसद का आयोजन किया था, अब उसी संविधान का डंडा पड़ने पर बिलक बिलक कर रो रहा है। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।